सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो घरों को तोड़ दे, सबसे बड़ी तबाही वो औरत करती है जो घर बचाकर अपने ईमान को गवा बैठती है। भाइयों और बहनों, आज की बात सख्त है मगर दिलों के जख्म पर मरहम भी है। हम आज एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों घरों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है। आज का मौजू है एक बीवी कैसे अपने शोहर को धोखा देती है और किसी बाहर गैर मर्द के साथ अफेयर रखती है। नंबर 1, जब शोहर रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाता है, याद रखो वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं जाता, वो अपनी नींद, अपना आराम, अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान करता है। वो चाहता है कि उसकी बीवी को कोई कमी ना हो, उसके बच्चे इज्जत से पले। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा हमला किस पर करता है? कुरान कहता है कि शैतान सबसे पहले घरों को तोड़ने की कोशिश करता है, और जब बीवी तन्हा हो, फासले बढ़ जाए, तवज्जो कम हो जाए, तो शैतान आहिस्ता से अपना काम शुरू कर देता है। तुम अकेली हो, तुम्हारी कोई कदर नहीं करता, थोड़ा सा प्यार ले लो, कोई देख नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वो लम्हा होता है जहां तबाही की बुनियाद पड़ती है। देखिए, बेवफाई कभी भी एक झटके में, एक लम्हे में, एक सेकंड में शुरू नहीं होती। ये हमेशा चंद छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। किसी गैर मर्द से हमदर्दाना गुफ्तगू, मामूली बात पर चैट शुरू हो जाना, दिल का बोझ अपने मियाँ को छोड़कर किसी गैर मर्द से डिस्कस करना, और फिर दिल का फिसल जाना। पहले सिर्फ बात होती है, फिर दिल लगता है, फिर रिश्ता टूटता है, फिर हमारी बहनों का ईमान टूट जाता है। देखिए, बीवी का धोखा सिर्फ शौहर को नहीं लगता, पूरा घर जलता है उस आग में। ऐसी औरत अपने ईमान को नुकसान पहुंचाती है, शौहर का हक तोड़ती है, घर की बरकत को खत्म करती है, बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरा कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खया उठ जाए ना तो फिर इंसान कुछ भी कर गुजरता है। क्यों? क्योंकि जब मेरे अंदर खया ही नहीं तो मैं कुछ भी करूं मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे ये भी फील नहीं होगा कि ये हलाल है या हराम है, ये गुनाह है या गुनाह नहीं है, क्योंकि जब मेरे अंदर खया है ही नहीं तो मेरी अक्ल भी काम नहीं करेगी। लेकिन याद रखें, हर औरत ऐसी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में घर को संभालती भी हैं और अपने ईमान को मजबूत भी रखती हैं। ये पैगाम आज का मेरा उनके लिए है, ये पैगाम उन खवातीन के लिए है जो छुपके से अपने घर, अपनी इज्जत और अपने ईमान को खो रही हैं। खूबसूरत होना गुनाह नहीं, मगर अपनी खूबसूरती को गैर मर्दों के लिए सजाना, अपना लहजा बदलना, गैर मर्दों के लिए नरम लहजा रखना, अपनी कमजोरी किसी गैर के सामने जाहिर करना, ये वो मकाम है जहां शैतान जाल बिछाता है और आप बड़ी आसानी से शैतान के जाल में आ जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सबसे बड़ा फितना बन सकती है अगर वो अपनी हिफाजत ना करे। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं करेगी तो आप मर्दों के लिए फितना बन जाएगी। अगर शोहर दूर है तो ये वक्त गुनाह के लिए नहीं है, ये वक्त है आप सब्र करें, दुआ करें तकवा के लिए। हर औरत अपने आप से पूछे, क्या मैं एक लम्हे की ख्वाहिश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दूं? मैं अपने मियाँ को धोखा दे दूं? मैं अल्लाह ताला से दूर हो जाऊं? मैं अपना ईमान खो बैठूं? हर औरत को ये सोचना चाहिए। तुम अपने मियाँ के पीछे उसे धोखा दे रही हो, तुम जानती भी नहीं कि वो हजारों मील दूर बैठा मेहनत कर रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, और उसका दिल तुम्हारी वफादारी से जुड़ा हुआ है, और तुम इधर क्या वफादारियां कर रही हो उसकी पीठ पीछे? इस बारे में लाजमी सोचिए। जज़ाकल्लाह।